नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग पढ़ा था जिसमें 22 भागों का वर्णन था। उसमें हम लोग अनुच्छेद, भाग, संख्या और भाग में क्या विवरणित है, क्या उसमें दिया गया है वो, और उसके साथ कितने अनुच्छेदों में वो भाग है वो पढ़ा था। ठीक, उससे पहले हम लोगों ने अनुसूचियाँ पढ़ी थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ कैसे कन्वर्ट हुई, उनके कितने संशोधन हुए, इस सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संविधान का निर्माण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में संघ दिया गया है और उसके राज्य क्षेत्र, यानी जितने संघ हैं। अभी हम लोग भूमि रूप से बात करेंगे। संविधान बना है उसका पहले क्षेत्र तो डिफाइंड हो कि हम लोग जो संविधान बना रहे हैं, पहला भाग इसलिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं कि जो हम लोग संविधान बना रहे हैं वो कहाँ पर हम राज करेंगे, किस पे नियम लागू करेंगे, उस चीज़ का पहले नियमित दायरा तो बनाए। तो नियमित दायरा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। ठीक, कितने अनुच्छेदों से है? अनुच्छेद 1 से 4। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भाग 1 में क्या वर्णित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? 1 से 4। ठीक, अब आते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक, यानी भारत में जितने राज्य हैं, ठीक, जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, वो क्या है, उनको मिला के एक संघ बनता है जिसे भारत कहते हैं। ठीक, अब इसमें जितने भी राज्य नए हो, गठित हो या पुराने, ठीक, नए या पुराने जितने हैं उन सभी राज्यों का विवरण दिया जाएगा। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य। ठीक, 28 जो है तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, और 9वां जो केंद्र शासित राज्य है जम्मू और लद्दाख है। 8वां जम्मू कश्मीर, 9वां लद्दाख है। ठीक, 8वां क्या है? जम्मू कश्मीर और 9वां है लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी आपके राज्य हैं, ये केंद्र शासित राज्य हैं, उनमें जो भी परिवर्तन हुआ है उसका वर्णित इस अनुच्छेद 1 में तुरंत हो जाएगा। ठीक, अब अनुच्छेद 2 में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को संघ में नए राज्य की स्थापना या प्रवेश का अधिकार है। ठीक, अगर जैसे कोई राज्य या विदेशी राज्य जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है उसको प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, और अगर संसद चाहे तो साधारण बहुमत से एक नए राज्य के गठन कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। कैसे कर सकती है? कोई एक राज्य है, ठीक, उस राज्य का थोड़ा हिस्सा इधर, फिर इधर कोई राज्य है उसका हिस्सा इधर, और कोई इधर राज्य है, तो इन चारों हिस्सों को मिला के एक नया राज्य स्थापित कर सकता है।
जैसे लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी था, लेकिन ये भूभाग से थोड़ा वंचित रहता था, अलग रहता था। तो क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को एक अलग राज्य केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और लद्दाख क्षेत्र को एक अलग केंद्र शासित राज्य बना गया, जिससे उनका क्षेत्रफल कम हो गया और 2 राज्य केंद्र शासित राज्य गठित हो गए, जिससे प्रशासन करने में और सुविधाएं देने में आसान हो जाए। इस बेस पे संसद संघ में नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ठीक, अब आते हैं, अब प्रवेश की बात करते हैं। प्रवेश वो होता है जैसे कि किसी राज्य में किसी विदेशी राज्य या विदेशी राष्ट्र जो होता है उसका कुछ हिस्सा या कई ऐसे देश है जो हमारे गोवा क्षेत्रफल से भी छोटे हैं, तो वो स्वयं रूप से सम्मिलित होना चाहे तो के संसद उन्हें प्रवेश दे सकती है। फिलहाल अभी इतना कोई राज्य प्रवेश होना चाहा नहीं, हाँ, लेकिन इसी आधार पे हमारे कई राज्य आए हैं। ठीक, 1900 आज़ादी के समय। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया जा रहा है कि इसमें किस विधि का वर्णन दिया गया है। इस अनुच्छेद 3 में क्या किया गया है, विधि का वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से हम नए राज्य का गठन कर सकते हैं, उसकी क्षेत्र डिसाइड कर सकते हैं, सीमा डिसाइड कर सकते हैं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इन सब का विधि का वर्णन दिया गया है। अब विधि कैसी है, साधारण बहुमत से। ठीक, संसद में साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकते हैं, नए राज्य के क्षेत्र की डिसाइड कर सकते हैं, सीमा डिसाइड कर सकते हैं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, जैसे सीमा की बात आ गई तो पश्चिम बंगाल में और असम मेघालय में सीमा का डिसाइड हुआ है बांग्लादेश के साथ। जो कौन सा संशोधन था, जो संशोधन था 100वां, ठीक, 2015 में। ठीक, अब इस देखिए जो विधि है उसमें संसद का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, लेकिन संसद चाहे तो राष्ट्रपति और राज्य को अवगत करा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है कि ये उन्हें कराना ही कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर जब टफ बनाना होता है तो पूछ लेते हैं कि नए राज्य के गठन में राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता है या नहीं है, तो इसी में विकल्प बना सकते हैं, बाध्य नहीं है, बाध्य है, और 2 ऑप्शन और इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो आप जब देखेंगे कि अनुच्छेद 3 में क्या कह रहा है कि एक तरह से विधि बताया जा रही है, नए राज्य के क्षेत्र, नए राज्य के गठन, सीमा और नाम में परिवर्तन। उस विधि में आप देखेंगे किस साधारण बहुमत से, याद कर लीजिएगा, संसद में साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है किस विधि से नए राज्य का गठन हो सकता है, किस विधि से नए राज्य का गठन हो सकता है। ठीक है, तो नए राज्य के गठन में किस विधि से नए राज्य का गठन हो सकता है, वो साधारण संसद में साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 4 में। तो देखिए हर एक पॉइंट में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुच्छेद 4 में आते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं समझना है। अब जैसे
नए राज्य का गठन हुआ तो संशोधन किया जाएगा भाग 1 में और अनुसूची 1 में। तो उसमें जो संशोधन किया जाएगा, नए राज्य का गठन किया जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर का जो गठन किया गया है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, अगर नहीं समझा जाएगा, लेकिन अगर बेरूमानी में किसी देश को देश का भाग देना है, किसी देश को अपना भाग देना है, तो संविधान संशोधन वो अनिवार्य है। ठीक है, किसी देश से संविधान, किसी देश का भाग लेना या देना पड़े, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। जैसे 1960 में नवा संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को बेरूबारी और खुलना का क्षेत्र दिया गया था, और उसी प्रकार 2015 में 100वां संविधान संशोधन करके बंगाल भू सीमा समझौता किया गया। कुछ हिस्सा 91 क्लेव हम लोगों को मिले थे और 111 क्लेव हम लोगों ने दिए थे। ठीक, इस प्रकार अनुच्छेद 4 में ये बताया जा रहा है 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में बनाई गई विधि 368 के अंतर्गत नहीं समझना है, वो इसका सेपरेट रूप रहेगा। लेकिन अगर किसी देश को अपना क्षेत्र देना है तब संविधान संशोधन अनिवार्य है। ठीक है, तब संविधान संशोधन के माध्यम से ही आप दे सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक, ये अक्सर क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी तरह का। ठीक, अब आते हैं भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे 1953 में एक गठन किया गया था। ठीक, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो पहला पॉइंट है एसके धर समिति, एसके धर आयोग 27 नवंबर 1947 को हुआ था। भाषाई प्रांत योग गठित हुआ था। ठीक, इसमें यह बताया गया था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए या न किया जाए, इस पर यह बताया गया था। फिर उसके बाद जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया ने 1 अप्रैल 1949 को भाषाई प्रांत आयोग गठन किया गया था। ठीक, जिसमें 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य बना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ। अब आते हैं, नेक्स्ट है फजल अली की अध्यक्षता पर एम पन्नीकर्णिका हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। हृदयनाथ कुंजरू और एम पन्नीकर्णिका की फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया, जो कब गठन हुआ था, 30 दिसंबर 1955 को। ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य, ठीक है, गठित पहला राज्य है। ठीक, तो पहला राज्य है जिसमें 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित राज्य हो गए थे। अब नए राज्यों का गठन जो हुआ था उनमें क्रम वाइज और संविधान संशोधन द्वारा एक हम लोग लिस्ट दे रहे हैं आपको, आप उसको देखिएगा, बाकायदा ऑडियो के रूप में रहेगा, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन क्वेश्चन एग्जाम के आधार पर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य गठित हुआ था और कौन से नंबर का था। ठीक है, किस सन में हुआ था। 4 क्वेश्चन बनते हैं उसमें, राज्य, नंबर, सन और संविधान संशोधन। ठीक, कुछ राज्य संविधान संशोधन द्वारा गठित हुए थे। ठीक दोस्तों, तो कैसा लगा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सभी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कोई नया सजेशन हो तो ज़रूर पूछे, कोई डाउट हो तो ज़रूर नमस्कार दोस्तों,
फिर आगे बढ़ते हैं, राज्यों का नए गठन में हम लोग क्या कह रहे थे, नए राज्यों का नया जो गठन हुआ था उसमें हम देखते हैं कितना गठन हुए, कितने राज्य नए गठन हुए और कौन कौन से राज्य किस किस वर्ष गठित हुए और कुछ संविधान संशोधन के अंतर्गत गठित हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश जो पहला भारतीय राज्य है जो भाषाई आधार पर 1953 को गठित हुआ था। कब हुआ था? 1953 को गठित हुआ था आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक है। उसके बाद गुजरात गठित हुआ था। गुजरात गठित हुआ था 1960 में। गुजरात कब गठित हुआ था? 1960 में। फिर उसके बाद नागालैंड। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको क्रम दे देंगे, ठीक है, ईयर दे देंगे, उसमें सुमेलित करने का बन जाएगा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि क्रम वाइज पूछ लिया जाता है, जिसमें 4 विकल्प दे देंगे, सब एक दूसरे के क्रम को अपोजिट रख के एक सिर्फ क्रम को सही कर देगा। तो क्रम भी याद कर लीजिएगा, ईयर भी याद कर लीजिएगा और कुछ संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। 3 टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा वैरायटी नहीं है इसको इनमें क्वेश्चन, लेकिन हाँ बनते जरूर हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद हरियाणा में देखेंगे 1966 को। नागालैंड कब गठित हुआ था? 1963 को। नागालैंड कब गठित हुआ था? 1963 को। और हरियाणा कब गठित हुआ था? 1966 को। कब गठित हुआ था? 1966 को। तो आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1900। तो देखेंगे आप 3 का शुरू होता है, 1953 से शुरू होता है, 60 में, फिर 3 के डिफरेंस में जुड़ता है। ठीक। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश कब जुड़ता है? 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय त्रिपुरा मणिपुर जो है वो कब जो एक साथ जुड़ते हैं? 1972 में कन्वर्ट होते हैं एक स्टेट के रूप में। ठीक है। अब सिक्किम क्या था? एक अलग राज्य था, एक अलग देश टाइप का था। उसको सह राज्य का दर्जा देने के लिए सह राज्य का दर्जा 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ठीक है, सह राज्य का दर्जा दिया, अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सिक्किम को 1975 में 35वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, सह राज्य के रूप में। फिर 36वां संविधान संशोधन करके उसे 22वां राज्य घोषित किया गया 1975 में। ठीक है, 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक। अब आते हैं, पहले क्या था? उसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987। ठीक है, 1987 में इसका राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन द्वारा 23वां, 24वां और 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में जो 56वां संविधान संशोधन किया गया था 1987 में, वो 23वें और 24वें और 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। देखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये क्या है? ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर आपको नेचुरल रूप से थोड़ा पृथक रूप से दिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी और गोवा में भी और मिजोरम में। गोवा में पुर्तगालियों का थोड़ा संरक्षण था। ठीक है, मिजोरम में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी अन्य स्टेट का फर्क था। इस वजह से इसको एक संविधान संशोधन द्वारा इसे एडॉप्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ जो हुआ था वो क्या बना था? 1 नवंबर 2000 को। ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इनका क्रम पूछेंगे और इनके, क्योंकि ये एक ही ईयर में हुए थे और डेट लेकिन चेंज है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ था,
उत्तराखंड को जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को होता है। देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ ये कहाँ है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल से पृथक करके अलग स्टेट बनाए गए थे। ठीक है, अब तीसरा है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से पृथक होकर नया स्टेट बना था, वो 9 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था उत्तर प्रदेश से, उससे बना था उत्तराखंड। फिर तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना जो बना था वो 3 जून 2014 को, अभी जब हमारे ये नए प्रधानमंत्री बने थे पीएम नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने 3 जून 2014 को क्या किया था, तेलंगाना को के उन्होंने नहीं किया था, तेलंगाना को एक नए स्टेट के रूप में गठित किया था, वो था 29वां। अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन 370 में परिवर्तन करके, धारा 370 में परिवर्तन करके 29वां राज्य, अब 29 राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए, लेकिन केंद्र शासित राज्य, ये केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, केंद्र शासित राज्य हैं जो 31 अक्टूबर 2019 में को परिवर्तित हो गए थे 2 केंद्र शासित राज्य में, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ठीक, तो उनकी संख्या हो गई 28। ठीक, राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या हो गई 9। ठीक, कितने हो गए, 9। ठीक, इस समय 3 जोड़े गए थे, एक है जम्मू कश्मीर, 3 जोड़े गए थे, एक थे जम्मू कश्मीर, ठीक, एक है लद्दाख और एक है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, ये 3 स्टेट जोड़े गए थे। पहले कितने थे, पहले थे 6, 6 3 9, पहले 6 केंद्र शासित राज्य थे। ठीक, ये अब क्वेश्चन बन सकता है कि कितने राज्य हो केंद्र शासित, तो 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित राज्य। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, मतलब फैक्ट है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 द्वारा दिल्ली नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कर दिया गया। अब दिल्ली को दिल्ली नहीं कहा जाता है, दिल्ली को एनसीआर कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, किस संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन 1991 में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, संविधान संशोधन पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है, और नाम क्या परिवर्तित करके रखा गया है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक दोस्तों,